अगर आप हिंदी से नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में 10 प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा, रांगे राघव या शिव कुमार मिश्र या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। अकहानी के प्रवक्ता कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह या शिव प्रसाद सिंह। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा गंगा प्रसाद विमल। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, पढ़ती परिकथा। तो इनमें से किस उपन्यास का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसी का पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। दिनकर, निराला, प्रसाद या पंत। कौन सा राइट आंसर होगा? तो दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? इनमें से श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है काव्य संग्रह है और इसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। उक्त विचार किस आलोचक का है? सूरसागर जो कि सूरदास की रचना है और इसकी तुलना विद्यापति के पदावली से की गई है। और तो यह कथन कौन कहा है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। उक्त विचार किस आलोचक का है? तो पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, बृजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हरिवंश। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है रामचंद्र शुक्ल। अगुन ही सगुन ही या सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और इसमें तुलसीदास जो है किसके द्वारा कहलवाए हैं कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। तो यह शिव जी ने पार्वती से कहा है, मतलब तुलसीदास शिव से कहलवाए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। ठीक। अगला क्वेश्चन है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो आदिकाल के संबंध में यह जो विचार है ये किस आलोचक का है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह की रचना है और यह हिंदी साहित्य पे लिखी गई है। तो इसका प्रकाशन किस सन में हुआ है यह बताना है आपको। तो चलिए बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है 1883। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनिक अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती का या मराठी का
पंजाबी का या फिर सिंधी का। इनमें से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। मराठी का हुआ है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। और हिंदी का भी जहाँ तक आपको पता ही होगा कि हिंदी का विकास भी सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। तो इस प्रकार से 10 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। और आपको कितना आया है आप काउंट कर लीजिएगा। तो